स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। आप लोगों के मन में जो थोड़ा बहुत डर चल रहा है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे लेवल से आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये तो बहुत छोटी सी चीज है आप लोगों के सामने। अगर आप लोग नर्वस हुए तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर से जरूर आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले आप अपने मन से डर को बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दीजिए। आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मैं जिन जिन चीजों को बताऊंगा आप उन चीजों को कल एग्जाम में फॉलो करिएगा। निश्चित तौर से आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और बिल्कुल भी मतलब अगर किसी तरीके से आपको थोड़ी इश्यू हुआ भी तो वो आप लोग उस चीज को फेस कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुंचना, यानी कि भाग दौड़ में मत पहुंचना, क्योंकि अगर भाग दौड़ में पहुंचोगे तो आप लोग पहले ही घबराए हुए होंगे, आप लोगों का दिमाग इधर उधर दौड़ा रहेगा, फिर मजा नहीं आएगा। टाइम से आप लोगों को पहुंचना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वीडियो मैं रात को देता, लेकिन अभी इसलिए दे रहा हूं कि आप रात को भरपूर नींद ले सको। मोबाइल ज्यादा मत देखना, कुछ नहीं होने वाला है। कोई कैसी भी वीडियो बनाए, अब मैं हूं या कोई भी, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, आराम से शाम को 10 बजे तक आप जरूर से जरूर सो जाइएगा और सुबह भरपूर नींद लीजिए। आप कहोगे भैया मैं कैसे सोऊं, मैं तो ट्रेन में हूं, भैया मैं कैसे सोऊं, मैं तो स्टेशन पे हूं, भैया मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे हूं। देखो, दो ऑप्शंस हैं। पैसा मत बचाने की कोशिश करिएगा, या तो आप होटल स्टे कर लो, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप किसी धर्मशाला में रुक सकते हैं, वो भी नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्टेशन पे भी सो सकते हैं, लेकिन अपने साथ किसी को ले जाना जिससे कि आप बेफिक्र होकर सो सको और वो बंदा जो आपका भाई है, आपके चाचा है, वो आपके साथ रहे। भरपूर नींद का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी भरपूर नींद नहीं होगी तो कल को आपको चीजों को मेमोराइज करने में मतलब मजा नहीं आएगा, ये समझ लो। फिर आपका दिमाग लोड मानेगा। तो उस लोड को कम करने के लिए आज रात आप पूरी तरीके से फ्री रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। दूसरा, आज से ही अब से टेस्ट लगाना पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। हाँ, मेमोरी टेस्ट को अगर आपको देखना है तो बीच में कभी कभार एक आध दो टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो कर लो, 10 बजे तक वो भी। उसके बाद पूरी तरीके से अब मत करो कुछ भी, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आप लास्ट टाइम तक घबराए रहोगे। ये वो वाला एग्जाम नहीं है कि जाके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अपने घर से इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई साहब सबसे पहले तो अपना रेस्ट प्रॉपर जो है वो होना ही चाहिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के लिए आपके पास 2 आईडी, जो आपके पास एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो मन चाहे आप 10th की मार्कशीट और ये सब भी जो उसमें लिखे हुए हैं, 2 आपके पास आईडी होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए और विजन सर्टिफिकेट। ये आप लोग चीजें जरूर से जरूर रख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या भैया कोई टेस्ट चेंज भी हो सकते हैं क्या? देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों जिस तरीके का पैटर्न आया है उसके हिसाब से चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है। जो ये पैटर्न दिया है ना 226 क्वेश्चंस, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोगों के सामने क्वेश्चंस जो हैं वो 226 हैं और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को 73 मिनट्स का समय मिला है। यानी कि पहले 71 मिनट मिले थे, इस बार आपको 73 मिनट्स मिले हैं, जिसमें पूरा पूरा फिक्स है कि जो मेमोरी टेस्ट है उसमें पूरे चांसेस हैं कि आप लोगों को 12 मिनट का समय मिलेगा। 10 मिनट भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है 12 मिनट का समय मिलेगा और इसके जो है 24 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हिडन क्यूब फिक्स हो चुका है लगभग। ये मान के चलो कि यही आ रहा है। हिडन क्यूब में मिनिमम लेना है, ये बात ध्यान रखना, अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं करना है। हिडन क्यूब में आप लोगों को जो टाइमिंग देने वाला है वो 8 मिनट की भी टाइमिंग दे सकता है और 10 मिनट की भी टाइमिंग दे सकता है। तो इसको 8 मिनट मान के चलो। अगर यहां पे 10 मिनट देगा तो मेरे प्यारे बच्चों फिर यहां 8 मिनट कर देगा और इसको आप 50 क्वेश्चन मान लो वो। और इसके बाद यहां पे टेबल में जो है वो वॉच आने वाली है, इसलिए आप इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। 10 मिनट का समय और आप लोगों के पास 20 क्वेश्चंस। बात करते हैं फिगर प्लेसमेंट की और फिगर रिप्लेसमेंट की, तो उसमें पिछली बार 60 क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को जो समय दिया गया था वो 7 मिनट है। तो इस बार क्या चेंज हो सकता है बस वो देख लो। और बाकी सिमिलैरिटी या सेम फिगर जो टेस्ट आया है उसमें आप लोगों को 72 क्वेश्चंस करने हैं और ये जो 7 मिनट का समय है यहां पे हम 6 मिनट रख रहे हैं। तो बस इन दोनों में बदलाव हो सकते हैं, अगर हुए तो इसका 1 मिनट इधर जा सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि पिछली बार फिगर रिप्लेसमेंट नया टेस्ट था, इसलिए आप लोगों के सामने वो टेस्ट में ज्यादा समय दे दिया था। तो हो सकता है कि 1 मिनट इसमें कम कर दे और इसमें 1 मिनट बढ़ा दे, क्योंकि ये थोड़ा सा
इसका पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो बाकी बस इसका ही चेंज होगा और कुछ नहीं है। इनफ टाइम है आप लोगों के पास, वॉच में पूरा प्रॉपर टाइम है, इसके अंदर भी प्रॉपर टाइम है और इसके अंदर भी प्रॉपर टाइम है। आप कहेंगे कि भैया टाइम तो ये हो रहे होंगे लगभग 43 मिनट्स, और 73 मिनट में से 30 मिनट आपके रेस्ट के हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के और बीच में ब्रेक के। देखो इस बात का ध्यान रखना, वैसे 99% पॉसिबिलिटी है कि चेंज नहीं होगा कुछ भी, लेकिन इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार इंस्ट्रक्शंस में हिडन क्यूब में दे रखा होगा कि 1 2 3 4 5 सीरियल में कि आपका आंसर क्या है, लेकिन जब आप वहां जाएंगे, पिछली बार यही हुआ, इंस्ट्रक्शंस में ABCD के फॉर्म में दिया हुआ था। अभी भी जो रेलवे के इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं, जो RDSO वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें आप देखो 1 2 3 4 मतलब क्रम में है, लेकिन रियल में आप लोगों को वो क्रम में ना मिलके इधर उधर उलट पलट के मिलेंगे, ऑप्शंस भी पलट सकते हैं। इन चीजों का ख्याल रखिएगा। तो यही पूरी तरीके से फिक्स है और इन्हीं के आने के ज्यादातर चांसेस हैं। 43 मिनट्स का पेपर है, वो 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस के मिलेंगे, उसको बर्बाद मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मेरे को तो आता है, मैंने तो पढ़ लिया। वैसे मैंने उसकी जो PDF है वो आपको दे दी है, आप उससे एक बार देख भी सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वहां पे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। अब आप पेपर में घुसने जा रहे हो, आपसे सर्टिफिकेट ले लिया, सब कुछ टाइम से एंट्री करना। आप लोग जो आपका एंट्री टाइम है उसके जैसे 7:30 बजे से एंट्री टाइम है, 8 बजे गेट बंद हो जाएगा, 9 बजे से पेपर स्टार्ट है, तो 7:30 बजे के टाइम एंट्री कर लेना। प्रॉपर उनसे पूछ लेना, अगर बोतल, पानी की बोतल ले जाने का आपके पास हो जुगाड़ तो पानी की बोतल ले जाने देते हैं वो शायद, अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी की बोतल का वो इंतजाम करते हैं। आप लोगों को सीट पे ही पहुंचवाया जाता है पानी। और बाकी जो अपना काम है, जो आधार वेरिफिकेशन या दुनिया भर के जितने भी काम है, उन सबको आप पहले ही निपटवा लेना। अगर आप लेट जाओगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो वो पहले ही निपटाते हैं। हम लोगों का पहले ही निपटाया था। और अगर कोई आए भी तो उसको बोलना, मैम या तो इंस्ट्रक्शंस के टाइम आओ या ब्रेक के टाइम आओ या फिर बाद में कराना, अभी तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, ऐसा बोल दोगे, आप कुछ नहीं कहने वाली है वो आपको, आप बिल्कुल करेक्ट हो, कैमरों में सब रिकॉर्ड हो रहा है, मना भी कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और पेपर ऑनलाइन सबमिट होगा, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है टाइम, नंबर ऑफ चेंज। इसके टाइम के और क्वेश्चंस के नंबर ऑफ चेंज होने की अब पॉसिबिलिटी नहीं है, यही है, मान के चलो 99% यही है। इसके अलावा अच्छा क्या चेंज हो सकता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया ये जो टाइम बढ़ाया गया है वो इसलिए बढ़ाया गया है, हो सकता है नया टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दे। हाँ, मैं भी कह रहा हूं कि नया टेस्ट इंट्रोड्यूस करने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो या तो पहले इंस्ट्रक्शंस जो अभी आप लोगों के सामने आए हैं RDSO के, इसमें दे देता है, या वो जैसे PDF हमारे टाइम में निकाली थी उस PDF में दे देता है, अगर कुछ चेंज करना होता है तो। ऐसे डायरेक्टली चेंज करने की उम्मीदें नहीं है, ऐसा हमको जहां तक लग रहा है ये चीज है। तो नए टेस्ट के ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, और आएगा तो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ोगे, वहां पे होगा ही होगा। बाकी वो प्रैक्टिकल करने में माहिर है, उनको पता है, वो सब जागरूक है RDSO वाले, उनको पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। तो आप टेंशन मत लो, आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो रखी है कि आप नए टेस्ट को भी फेस कर लोगे। और अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, अगर अटेम्प्ट कम होंगे तो सबके लिए होंगे, सभी के लिए तो नया होगा। तुम इतना क्यों घबराए हुए हो। नेक्स्ट है, क्या वही क्वेश्चंस आएंगे जो मॉक में बताए गए हैं या वही टेस्ट आएंगे? हाँ भैया, इसकी 99% चांसेस है, बाकी 1% में वो कुछ भी डाल सकता है। डिफिकल्ट या किसी भी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या डिफिकल्ट है, मैं तो कहूंगा पहली बार में वॉच में अगर आप क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ा सवाल भाई साहब 20 में से 2 से 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आपको बड़े दिखेंगे, बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल होंगे जो आप बड़ी आसानी से बना लोगे। सबका नंबर एक ही है, इसलिए आप पहले आसान क्वेश्चंस करना। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे, आपको लगे कि कर तो लूंगा लेकिन टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, बाद में कर लेना, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन है, एक साथ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप उनको आसानी से कर सकते हो। इस बात को समझ गए आप लोग। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम मत देना, ये एक इतनी बड़ी गलती है कि इसे 10 बार समझाने के बाद भी बच्चा करके आता है। गलती ये वाली कि वो ऐसे ही आप सिमिलरिटी टेस्ट में स्टार्टिंग में डिफिकल्ट फिगर आ गई, उनको मिलाने में आपने पूरा टाइम गवा दिया। काउंट डाउन चल रहा होगा समय का, तो उस समय को देखते भी रहना कि 72 क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, और 72 क्वेश्चंस में पता चल रहा है कि आपके 6 मिनट दिए गए, 3 मिनट निकल गए और अभी 30 ही क्वेश्चंस पे पहुंचे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, निगेटिव मार्किंग है नहीं, आप तुक्का भी मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मारने की जरूरत पड़े तो तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन तुक्कों से बचो, ज्यादा बेहतर है, लेकिन मार सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके ऊपर। दूसरी चीज, मान लेते हैं पहला मेमोरी टेस्ट आपका बिगड़ गया, जैसे कि ये सेट है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये 12 का सेट आया, ये A सेट है,
इसके बीच में 1 मिनट का गैप है और फिर इसके बाद बी सेट है। मान लेते हैं कि आपसे किसी वजह से ये वाला सेट बिगड़ गया, नहीं हो पाया, घबराना नहीं है, आपके पास अभी ऑप्शन है सेट बी को अच्छे से करो। अगर आप घबरा जाओगे तो ये वाला सेट बिगड़ जाएगा, ओवरऑल फेल हो जाओगे। और मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि अगर मान लेते हैं इसमें आपके 3 ही नंबर आए और इसमें आपके 11 नंबर आए और कट ऑफ 12 पे लग रही है 24 में से, तो भी आप पास माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से पास होना है और इसमें अलग से पास होना है, पूरे मेमोरी टेस्ट के नंबर जोड़े जाते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। तो अगर एक टेस्ट बिगड़ भी गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट पूरा रेस्ट देके, लंबी सांस लेके, आराम से, और फिर अगले टेस्ट को अच्छे से करें। एक टेस्ट के खराब होने के चक्कर में बाकी के आगे के सारे टेस्ट को खराब मत करना, नहीं तो आप लोगों के दिमाग में यही चलता रहेगा, अरे यार मेरा मेमोरी टेस्ट बिगड़ गया, अब तो मैं फेल हो ही गया, आगे के टेस्ट और खराब कर लो। पता चल रहा है मेमोरी टेस्ट सबका ही बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने आगे के टेस्ट पे हैंडल कर लिया, तुम आगे के टेस्ट भी हैंडल नहीं कर पाए, मेमोरी में तुम पास हो गए, बाद में पता चला। तो इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो अगर कोई गलती हो भी रही है तो उस गलती को वहीं तक छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करना। नेक्स्ट है, रियल एग्जाम में माउस को स्क्रॉल बार चलेगा क्या? नहीं चलेगा, उसको आपको पकड़ के खींचना ही पड़ेगा, साइड में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पेंसिल पेन मिलेगा क्या? जो होगा वो भी उठा लिया जाएगा, आपके पास ना पेन होगा, ना पेंसिल होगी, ना पेपर होगा। फर्स्ट शिफ्ट से ज्यादा फायदा सेकंड शिफ्ट वालों को होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है कि सेकंड शिफ्ट वालों को ये पता चल जाता है कि क्या पैटर्न आ रहा है और वही पैटर्न वो सेकंड शिफ्ट में भी डाल देते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट का पैटर्न था। तो बस इतना उन्हें बेनिफिट मिल जाता है। या कोई नया टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ होता है तो भी उन्हें पता चल जाता है कि भैया ये वाला टेस्ट जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। बाकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, आपकी शिफ्ट का रोल आपके साथ है, दूसरी शिफ्ट के बच्चों का रोल दूसरी शिफ्ट के साथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखो, मैंने आप लोगों से बताया कि अगर दूसरी शिफ्ट में, इसकी आपको क्या टेंशन नहीं लेनी है, अगर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 12 नंबर पे मेमोरी टेस्ट में लगा है, एवरेज स्कोर 12 आया है और आपके 13-14 हैं, आप पास हैं। आपके अगर 14 नंबर हैं, आपको 42% आ गया, आप पास हैं। लेकिन अगर इधर एवरेज ही 14 है तो फिर यहां पे 15-16 पे पास होंगे, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरी शिफ्ट में क्या हो रहा है, इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, ऑटो सेव होगा क्या? 100% ऑटो सेव वहां पे देखने को मिलेगा, ये रेलवे ने बोल दिया है, डीएसओ ने बोल दिया है कि मॉक में ऑटो सेव नहीं है, लेकिन वहां पे ऑटो सेव होगा। आप मान लेते हैं सोल्व करते करते जा रहे थे, आप नहीं कर पाए तो अपने आप टेस्ट सबमिट हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस भी दिखेंगे सबमिट वाले। लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे क्या? बता दिया है, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, मेमोरी में भी डिफिकल्ट आ सकते हैं। और हाँ, एक चीज, मेमोरी हो, सिमिलैरिटी टेस्ट हो, हिडन क्यूब हो सकता है आपके दिमाग को परखने के लिए आपके साथ पहले जो क्वेश्चंस हो वो डिफिकल्ट लेवल के डाले जाएं, जिसमें आप अपना टाइम बर्बाद करें। तो ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम बर्बाद मत करना। जैसे मेमोरी आपने याद करा, पता चल रहा है वो आपको चेक करना चाहता है, आपने, उसने क्या किया, जो दो ज्यादा, मतलब जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना था फिगर में, उस फिगर को ही उसने पहले नंबर पे डाल दिया, और उसमें जो अंतर है वो बहुत कम है। यानी कि जो आपने 2 इमेजेस देखी थी जिसके बेस पे आप अंतर करना चाह रहे थे, उसके बेस पे अंतर हो ही नहीं रहा है, 4 चित्रों में वही चीज सेम मिल रही है। तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, आपने अपना सारा टाइम गवा दिया वहां। तो जो 3 मिनट में मेमोरी में याद किया था वो सारा टाइम तो आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन पे गवा दिया, बाकी का भी भूल गए। इसलिए पहले कोशिश करें, अगर पहले में नहीं समझ आ रहा है एकदम से छोड़ो, पहला दूसरा नीचे के क्वेश्चंस को सोल्व करो। समझ आई जो मैं कहना चाह रहा हूं? इस चीज को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास है अच्छा, एक बच्चे का सवाल है कि टाइम से पहले अगर क्वेश्चन बना ले तो उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा, उसे मान लेते हैं 3 मिनट में बनाने के लिए बोला था मेमोरी टेस्ट, लेकिन वो 2 मिनट में क्वेश्चन कर पाया, कितने? 11। और ये 3 मिनट में एक बच्चा है जो कर पाया 11, तब दोनों को बराबर टी स्कोर मिलेगा। लेकिन अगर 2 मिनट में इस बंदे ने करे जल्दीबाजी में, इसके 2 गलत हो गए, इसके 10 और इसके 11, तो ये आगे निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, जो उनका गिवन टाइम है उस टाइम का आप प्रॉपर यूज करें। अगर वहां पे 8 मिनट क्यूब में दिए हैं, आप 6 मिनट में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आराम से क्यूब करो। आपको लग रहा है ऊपर टाइम काउंटडाउन चल रहा है, टाइम को बीच बीच में देखना है। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम को ही देखते रहना, नहीं तो सारा जो दिमाग है वो टाइम देखने में निकल जाएगा। आगे की चीजें, रात को प्रॉपर रेस्ट हो गया। अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि भैया सेफ अटेम्प्ट क्या होगा? देखो, इस सवाल पे बिल्कुल भी चर्चा मत करो, ये बेवकूफी और बेहुदा सवाल है। इस टाइम पे जब पेपर देने जा रहे हो तो इस चीज पे चर्चा मत करो, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि वहां जाके पेपर कैसा आ रहा है। मान लो हिडन क्यूब बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, नहीं बन रहा,
दिक्कत हो जाएगी। मान लेते हैं वॉच टेबल टेस्ट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो सेफ अटेम्प्ट अलग हो जाएगा, मेमोरी टेस्ट में बहुत डिफिकल्ट आ गया तो सेफ अटेम्प्ट अलग हो जाएगा। इन चीजों को नहीं देखना है, आप अपना बेस्ट देके आइए बिना घबराए। अगली चीज, सेकंड बात, शिफ्ट वालों को किन बातों का ध्यान रखना है भाई साहब? इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपको पता चल गया ये टेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस उसी की तरफ रखना है। बाकी दिमाग में उनमें से 5 टेस्टों में से आपको लग रहा है कि फिगर फाइंडिंग में दिक्कत हो रही है तो एक आध भाई खाली टाइम मिले तो एक आध बार देख लो उसकी टेक्निक क्या है। वो जो जीजा वाला और साले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया उसको एक बार देख लो, बस और कुछ नहीं। कंप्यूटर के माउस को चेक कर लेना, जैसे ही सीट पे जाके बैठोगे एक बार चेक कर लेना कि मेरा जो माउस है उसका लेफ्ट और राइट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता चल रहा है आपका माउस ही सही काम नहीं कर रहा है, एग्जाम शुरू हो गया फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ही देख लेना, पता चल रहा है माउस ही टूटा पड़ा है, कुछ हुआ पड़ा है, तो उस समय आपकी सीट चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है हार्ट बीट और लंबी सांसें, इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मैं तो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस फील करने लग गया हूं, नर्वस होने लग गया हूं, कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करनी है, आराम से लंबी लंबी सांसें लेनी है। हिडन क्यूब के अंदर इल्यूजन हो रहा है, उसका बचने का तरीका है कि या तो उसको पास से देखो या दूर से देखो या फिर नजर हटा के एक बार बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नजर हटाओ, फिर स्क्रीन पर नजर मारो, आपको सही दिखना शुरू हो जाएगा। ये हिडन क्यूब में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अब टेस्ट मत देना और पेपर में कुछ खा पी के जाना थोड़ा बहुत, ऐसा मत करना कि भाई साहब कुछ भी खा के ना गए, ठीक है। और ज्यादा पानी मत पीना, पता चल रहा है बीच में प्रेशर बन गया, 2 घंटे से बैठे हो फिर सारा ध्यान प्रेशर पे लगा हुआ है, काम कर नहीं पा रहे हो। इसलिए अपने अकॉर्डिंग जब भी आप पेपर शुरू होने वाला हो उससे पहले अपना फ्रेश व्रेश हो जाना। मस्त वो जाने देते हैं वैसे पेपर शुरू होने से पहले, आधा घंटा पहले तक जाने देते हैं, अपना फ्रेश व्रेश होके अपनी सीट पे बैठ के मस्त पेपर देना। किसी से बातचीत मत करना, पड़ोसी से फालतू के, कैमरे में सब रिकॉर्ड होता है। अगर नकल करनी है, पहली बात तो नकल करनी ही नहीं है, ये सबको मना करा गया। नकल करनी भी है तो मैंने आपको बताया है कि भाई साहब वो सेम नहीं होता है कि आप उसका देख के कि तीसरे क्वेश्चन का इसमें मेमोरी में बी मारा है मैं भी बी मार दूं, तीसरे क्वेश्चन में उसका कोई और डायग्राम होगा, आपका कोई और डायग्राम होगा। तो अगर किसी को नकल करनी भी है या उसने देखा है तो वो चित्र देखे, ये ना देखे कि भाई साहब दूसरे नंबर का क्वेश्चन इसका वो है तो मेरा भी वही होगा। इस चीज का ध्यान रखें। और हां, आप लोगों के साथ इतनी मेहनत की है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कैसा रहा आपका पेपर। कल वैसे भी मैं लाइव रहूंगा, आप लोगों के साथ बात करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी बताइएगा कैसा रहा। कल जिसका पेपर है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर वो कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। आप लोगों से लाइव जुड़ेंगे। और इसके अलावा भगवान पर पूरा विश्वास रखना है, अपनी मेमोरी पर पूरा विश्वास रखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले अपने भगवान का नाम ले लेना, उससे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना हम, ना आप, ना आपके माँ बाप, कोई नहीं है। एक शक्ति है जो इस पूरे संसार को चलाती है। अगर आपका विश्वास उसके अंदर है तो निश्चित तौर से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं कहूंगा आप अपने गुरु को मानते हो, भगवान को मानते हो, जिसे आप मानते हो, आप वहां जाके आराम से टाइम से पहले उनका नाम ले लेना। मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट फेज है, लास्ट। इसमें किसी भी तरीके की, भगवान भी नाराज नहीं होने चाहिए आपसे। आपने अपनी मेहनत की है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत के दम पे सब कुछ मिल जाता है। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान, जैसे आप मान लो तुक्का मार रहे हो आप मेमोरी में, तो वो भगवान के हाथ में है, वो आपका लक है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपने भगवान को पूरी तरीके से शिद्दत से डेडिकेट करना कि मालिक मैंने बहुत मेहनत की, जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने उतना किया है, बाकी आप देखना, मैंने अपनी तरफ से जितना करना था कर लिया। बस भगवान से प्रेयर करो, बाकी ये लास्ट है। और मैं भी चाहता हूं, मैं खुद चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप मुझे इस सीट पे बैठे हुए दिखो। किस सीट पे बैठे हुए दिखो? इस सीट पे बैठे हुए दिखो। ये देखो, ये सारे लोको पायलट्स की पहली पसंद है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ये सारे लोको पायलट की पहली पसंद है। इसे बोलते हैं 4G लोकोमोटिव। ये सबसे बेस्ट लोकोमोटिव है। क्यों? ये किसी भी लोको पायलट से जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा। इसकी जो सीट है वो पूरा 180 डिग्री फोल्ड होती है, बहुत अच्छी है, एसी हमेशा काम करती है, कभी इसके अंदर परेशानियां देखने को नहीं मिलती हैं ज्यादा। और अगर परेशानी होती भी है तो डायरेक्टली सॉल्व होती है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत अच्छा लोकोमोटिव ये माना जाता है। हम भी चाहते हैं कि आप इस सीट पे जाएं और बैठें। ये आपकी सीट है जो इंतजार कर रही है। दोनों तरफ 2-2 कंप्यूटर लगे। ये मत सोचना कि लोको पायलट महोदय के सामने 2 कंप्यूटर लगे, मेरे सामने एक लगा है। आपके सामने भी 2 कंप्यूटर लगे होते हैं। आपकी सीट है और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें और पहुंचे। देखो, आपकी सीट ये वाली है, ये सीट आपकी है और ये आपके लोको पायलट महोदय की है। मस्त सीट, 2
कभी इसमें कोई ट्रबल नहीं आती। बहुत अच्छा लोकोमोटिव है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, निगेटिव माइंड कुछ नहीं लाना है, बहुत अच्छा है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके माँ बाप कितने खुश होंगे जब आप सफल होके उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाओगे कि ये लो माताजी, ये लो पिताजी, मैं सेलेक्ट हो गया। और इस बेरोजगारी के टाइम पे अगर आप 60-70 हजार रुपए कमाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मां सरस्वती से प्रेयर करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें। हमने जितनी मेहनत की है, आपने जितनी मेहनत की है, उस मेहनत का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को जरूर से जरूर मिले। मां सरस्वती से, मेरे सामने मां सरस्वती हैं, आप लोग देखना चाहो तो देख लो, ये मां सरस्वती हैं। आप भी प्रेयर कर लो और प्रणाम कर लो। आप लोगों को आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। गाइज, अगर आप लोगों ने मेहनत की और उसके साथ भगवान में भी ट्रस्ट है आपका, तो निश्चित तौर से मान के चलो आपको हराने वाला कोई नहीं है। बस पैनिक मत होना, पैनिक मत होना, घबराना मत, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, रात को रेस्ट ले लेना, अब प्रैक्टिस मत करो, खुले माइंड से कोई गाना सुनना है गाना, क्योंकि अब आप ऐसी चीजें करोगे ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप कोई गाना सुन सकते हो, हंसी की कोई चीज देख सकते हो, उस टाइम पे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा। फिर तो परेशान होके मत जाइएगा, आराम से पूरा कंफर्ट में जाइएगा। टी शर्ट वी शर्ट पहनना अगर अलाउड है तो टी शर्ट पहनना, नहीं तो मतलब हल्के ढीले कपड़े पहनना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।